हेलो नमस्कार। ठीक है, इससे स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लास। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठीक रात के 9 बजे हर रात 9 बजे आपका स्पेशल साइंस का बैच स्टार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन कर रहे थे और वो चैप्टर सेल और स्केलेटल सिस्टम, ये दो बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सेल का एक पॉइंट कंप्लीट किया है और स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डी के बारे में आप जान सकते हैं, है ना। हम बोले थे कि आप लोग को क्लास होते होते 206 हड्डी का नाम याद हो गया, पूरा हो गया ना। आज हम लोग को न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसका क्या नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग को करना है सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी। अब जैसा कि हम कहते हैं आप लोग को कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है। जो चीज हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है, अब सर्कुलेट क्या होता है, एक ही चीज जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लड, यानी कि ब्लड को चलने में जो जो मदद करता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो सब के सब सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ना। अब कहें कि ब्लड को चलने में मदद करता है तो क्या क्या पार्ट आता है इसमें। हम कहें तो सबसे पहले तो हमारा क्या आ गया ब्लड, है ना। दूसरा पे ब्लड के अलावा ब्लड को सर्कुलेट हो रहा है पूरे शरीर में, क्या हो रहा है ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट पंपिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो ब्लड किसके सहारे जा रहा है, तो हार्ट क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। अब मतलब कि हार्ट को क्या करना है, मतलब ब्लड को जैसे कि हाथ के यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, कौन पहुंचाता है, हार्ट ही ना। हार्ट क्या करता है, ब्लड का पंपिंग करता है, तो उसको हाई प्रेशर से एकदम क्या करता है, करके है, ठीक है, तब वो जाकर पूरे शरीर में पहुंच पाता है ना। अगर कहे कि ब्लड जब ब्लड को पंप करता है तो किसी रास्ते से जाता होगा ना, ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे एकदम जा रहा है तो इधर उधर टकराते नहीं, कैसे जाता है, तो वो तीसरा पार्ट है सर्कुलेटरी का, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड वेसल्स, नसें। तो ये 3 पॉइंट हम लोग को मेन पढ़ना होता है और ये तीनों पॉइंट कोई नहीं है, ये 3 चैप्टर ही मान के चलिए एक प्रकार से, जो कि हम लोग एक ही में सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों क्या चीज के अलावा इसी ब्लड में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे। किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप के बारे में इसी में पढ़ेंगे। तो पहले हम ब्लड स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हार्ट स्टार्ट करेंगे, फिर ब्लड वेसल्स। तो हम लोग आइए ब्लड इसी पेज से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड इसी पेज से करते हैं। ब्लड वेसल, ये पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये अगर हम कहें कि टू स्टडी अबाउट ब्लड वेसल, ये तो स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्या होता है, मतलब सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बोलते ना कि सिर्फ सेल का पढ़ाई करें तो साइकिल होती है ना, तो सिर्फ अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो उसको कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, एंजियोलॉजी। क्या बोलेंगे, एंजियोलॉजी, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाई करना। लेकिन रहिए अगर नेक्स्ट पॉइंट इसी में कहें कि फादर कौन है इसके, हु इज द फादर, या फिर कहें कि डिस्कवर किसने किया था,
तो क्या कहेंगे इसका पॉइंट को कि इट इज डिस्कवर्ड बाय और फादर, दोनों एक ही होंगे, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ ठीक है। डिस्कवर कौन की, फादर कौन है, तो विलियम हार्वे। क्या नाम था उनका, विलियम हार्वे। कब किए थे, 1628 में, 1628 में किए थे डिस्कवर। किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। या ये कह सकते हैं कि इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे इन 1628, या फिर फादर ऑफ एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी के जनक या पिता, दोनों एक ही होता है। तो एंजियोलॉजी के जनक या पिता कौन है, तो विलियम हार्वे। कब इन्होंने खोजा था, 1628 ईस्वी में। अगर सिर्फ पढ़ाई करें इसके बारे में, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो उसको कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब तो सब समझते हैं कि जिसके पीछे एल-ओ-जी-वाई आ जाए तो इसके मतलब ही पढ़ाई के बारे में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कहें कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता चुके हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। क्यों, क्योंकि मेन जो ब्लड का काम है हमारे शरीर में वो क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, रक्त जो बह रहा है हार्ट दिल के द्वारा जो पंपिंग होकर जाता है, वो क्या करता है, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वाहिका है। ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का, है ना, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। अगर हम उसी ब्लड का कहें कि अगर हमको स्पेशल ब्लड के बारे में पढ़ना है, जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि हम हिस्ट्री ऑनर्स है, हम मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं, मैथ ऑनर्स है, तो ऐसे स्पेशल अगर ब्लड के बारे में पढ़ना है तो क्या कहेंगे, टू स्टडी अबाउट ब्लड is known as क्या बोलेंगे, अगर सिर्फ ब्लड का पढ़ाई करेंगे तो कहेंगे हेमेटोलॉजी, ये हो गया हमारा हेमेटोलॉजी, जिसमें हेमेटोलॉजी, ठीक है, इसमें हेमेटोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या हो गया, अध्ययन करना। हिंदी में क्या है कि रक्त के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ब्लड का काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट, इट का मतलब ब्लड, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट, लिखते हैं इट helps to transport, इस चीज में हेल्प करता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन टू द होल बॉडी, टू द होल बॉडी। ठीक है, क्या करता है, टू द होल बॉडी, पूरे शरीर में ये ब्लड का क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये बनता कहां से, कहीं से बनता भी तो होगा ना, कहीं से बनता होगा। अब कह रहे हैं कि ये ब्लड जो है, ब्लड कैन प्रोड्यूस, ब्लड कैन प्रोड्यूस
इन, बताइए सबको बताना है कहाँ ब्लड कहाँ बनता है। अरे स्केलेटन, पिछला चैप्टर पढ़े थे ना स्केलेटन सिस्टम, उसमें भी बताए थे कि ब्लड रक्त जो है वो शरीर के बोन मैरो में बनता है। याद कीजिए पूरा एकदम डायग्राम बना के बताए थे कि बोन मैरो कैसा होता है। ठीक है, तो ब्लड कैन प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं बोन मैरो को? अस्थि मज्जा। तो ब्लड किस में बनता है? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में। अगर कहें कि ब्लड इज अ ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड हमारे शरीर के हर पार्ट से कनेक्ट रहता है, हर पार्ट से। शरीर का कहीं भी कोई हिस्सा काट लो, नाखून और बाल छोड़कर, तो ब्लड निकलेगा। नाखून काट लो, पैर हल्का सा काट लिया, से लेकर कहीं भी काट के देखो ब्लड निकलने लगे। तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है शरीर के हर इंटरनल ऑर्गन से है। इंटरनल जो भी इंटरनल ऑर्गन है वहां हर जगह ब्लड है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हर जगह ब्लड क्या है? कनेक्ट है। क्या है? ब्लड कनेक्ट है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उत्तक जिसको कहते हैं। टिश्यू का मतलब क्या हो गया? उत्तक। टिश्यू का मतलब उत्तक। ये क्या है? एक उत्तक है। ठीक है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या है कि ब्लड बना किस किस चीज से है? तो ब्लड इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज द कंपोजिशन ऑफ। अब ब्लड में क्या क्या मिल के बना है, किस किस चीज से बना है? जैसे कि किस किस चीज से, जैसे कि तुम लोग शरबत पीते हो ना भाई, तो शरबत में कोई पूछ ले ये शरबत क्या क्या मिला के बना है, तो क्या कहोगे कि इसमें थोड़ा पानी है, थोड़ा चीनी है, थोड़ा नींबू है, हाजमोला है, पुदीना है, धनिया है ना? कहोगे ना कि थोड़ा नमक है, ये काला नमक है। हाँ, तो वो क्या होगा? these are composition of the शरबत। वैसी जो ब्लड है तो कंपोजिशन क्या है, मतलब क्या क्या चीज मिला के ब्लड को बनाया गया है, तो वो है क्या क्या। कहेंगे कि सबसे पहले तो वाटर, सबसे पहले क्या हो गया? वाटर हो गया। वाटर के अलावा ऑक्सीजन हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन भी है, और मिनरल्स, ब्लड में मिनरल्स भी है ना? मिनरल्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी है। प्रोटीन भी हालांकि मिनरल्स में जा गया। ठीक है, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब चीज मिला के बना हुआ है। आयरन, मिनरल्स में ही क्या आ गया? सबसे मेन चीज क्या हो गया? हेमोग्लोबिन कहते हैं जिसको, आयरन। ये भी तो वही है भाई, ये भी क्या है? वही चीज है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कंपोजिशन हो गया। आप कहें कि जो ब्लड है, ब्लड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट, ये फिर कह सकते हैं कि ऐसे कितने जीवों में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स, जिसको पहले को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे को बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दो प्रकार के बताए कौन कौन से? पहला ओपन और दूसरा क्लोज। अब ये भी कितना चमत्कार की बात है कि मतलब कि ब्लड भी ओपन सर्कुलेटरी है ना? किसी को देखो कि ब्लड बाहर से निकल के जो है एक कान से निकला दूसरे कान में घूम के चल रहा है, नहीं ना, लेकिन है
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिनमें ब्लड नसों से नहीं बहती है, यानी कि जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स, यानी नसें नहीं पाई जाती है। क्या बोलेंगे? नहीं पाई जाती है। ठीक है। ओपन में क्या मतलब? ऐसी बह रही है जिनमें ब्लड वेसल्स यानी नसें नहीं पाई जाएगी, वहां पे ब्लड कैसे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए बहता है। ठीक। और इसमें क्लोज में जो ब्लड वेसल्स है पाई जाती है, यानी कि जिसमें नसों के जरिए, इसमें ब्लड जो है कहां से? नसों के जरिए बहती है। ठीक है। अब कहेंगे सर ऐसा कौन है जिसमें नसें नहीं पाई जाती हैं? तो बहुत है, एग्जांपल लिख लो। कॉकरोच, ROACH, कॉकरोच। ठीक है। कॉकरोच क्या हो गया? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया कॉकरोच। कुछ बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है। ये सब क्या है? ओपन, इनमें नसें नहीं पाई जाती है। क्या बोला है कि ओपन में नसें नहीं पाई जाएगी। भैया नसें क्या है? वैसे डायरेक्ट ब्लड जा रहा है तो जा रहा है। ठीक है। लेकिन जिनमें नसें पाई जा रही हैं उसमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स यानी नसों के जरिए ही क्या होता है? सर्कुलेट होता है। और इसका एग्जांपल कहें तो कौन हो गए? सबसे बड़े तो कौन हो गए? हम लोग हो गए। कौन हो गए? हम लोग हो गए ना। कभी तो बीमार पड़े होगे, कभी तो डॉक्टर, अगर बीमार पड़े हो तो डॉक्टर जरूर बोलते होंगे कि नस में सुई लगाना पड़ेगा। तो यहीं से आप लोग खुश हो जाइए, यहीं से खुश हो जाइए कि आप लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब कि नस है आपके पास, है ना। तो बस वही वाला नस जो कहते हैं ना कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिला तो नस काट लूंगा, बस वही वाला नस का बात हो रहा है। ठीक है। तो क्लोज में सबसे बड़े तो हम लोग ह्यूमन बीइंग हो गए, ह्यूमन बीइंग। इसके बाद कहते हैं मैमल्स, इतने भी हैं। इन सब में क्या है? मैमल्स। मैमल्स जितने भी हो गए, इनमें क्या? मैमल्स का मतलब, अच्छा, मैमल्स का मतलब होता है स्तनपायी जंतु। स्तनपायी का मतलब क्या हो गया? कि ऐसे जीव जो सब छोटे होते हैं तो वो दूध पी के, मां का दूध पी के गुजारा करते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्या? मैमल्स। जो अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग कराते हैं उसको कहा जाता है मैमल्स। ठीक है। हिंदी में कहते हैं क्या? स्तनपायी जीव। ये हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग। क्लियर हो गया? तो ये हमारा ब्लड के बारे में ओपन सर्कुलेटरी जो भी हो गया, क्लोज वगैरह अपना ये एक पेज बहुत बढ़िया ढंग से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या? नेक्स्ट का मतलब हो गया कि ब्लड के बारे में अभी कर रहा है। ठीक है। अब है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स। जो ये सोच रहे हैं कि सर 3 टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं, 8 टाइप होते हैं, 1 टाइप होता है, नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, है ना। रक्त के 2 प्रकार होते हैं। रक्त के 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से हैं?
दो प्रकार कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब आप लोग का देखिए सोच ठीक है लेकिन आंसर ठीक नहीं है। मतलब कि रक्त के दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं लिक्विड पार्ट और एक को बोलेंगे सॉलिड पार्ट। मतलब कि एक होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है, और एक हो गया सॉलिड पार्ट। एक क्या हो गया सॉलिड पार्ट, एक हो गया लिक्विड पार्ट, एक हो गया सॉलिड पार्ट। अब जो आप लोग बोल रहे हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब इनके पार्ट हैं। जैसे कहें कि लिक्विड पार्ट में एक पार्ट आता है ब्लड का, कौन सा है? प्लाज्मा, ठीक है, क्या है? प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट में क्या क्या आता है? आरबीसी, जिसको क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। सेकेंड डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। और तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये होते हैं, अगर पूरे ब्लड को क्या बोले कि जो पूरा ब्लड का अगर हम सैंपल लेंगे तो वो एक ब्लड चार चीज से मिलकर बनता है। क्या क्या? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या क्या? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर कहें कि प्लाज्मा के कितने पार्ट होते हैं तो टोटल का 55% पार्ट होता है प्लाज्मा। अगर ब्लड को क्या, ब्लड को अगर हम 100% माने, क्या कहें, ब्लड को अगर हम 100% माने तो टोटल पार्ट कितना हो गया? 55%। इसका सिर्फ प्लाज्मा का, और बाकी इनका होता है। आरबीसी का क्या है तो लगभग 45% में से 42, और बाकी यही बाकी 3% में से ये दोनों होते हैं। क्लियर हुआ? ये दोनों होते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्लड का पार्ट था। अगर नेक्स्ट पार्ट का बात करें, अगर हम नेक्स्ट का पॉइंट का पार्ट का नहीं, अभी हम लोग पॉइंट पे ही कर रहे हैं ब्लड के, ठीक है। कहें कि ब्लड, जो हमारे शरीर का ब्लड है, तो ब्लड कितना मात्रा में रहता है? तो जो ब्लड है, ब्लड का हमारे शरीर में कितना, लगभग 5 से 6 लीटर रहता है। ये लिख देते हैं पूरा एक पॉइंट बना के आप लोग के लिए। क्वांटिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का क्वांटिटी। तो कहें कि मेल में कितना होता है तो मेल में लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है, ठीक है, 5 से 6 लीटर। अगर कहें फीमेल में कितना होता है तो लगभग 4 से 5 लीटर। एवरेज का बात करें तो एवरेज का लगभग 5 लीटर के आसपास एवरेज होता है। हालांकि 4.5 से 5.5 होता है, लेकिन 5 लीटर मानते हैं। लेकिन ये कैसे पता करें तो ये एक एवरेज नॉर्मल बॉडी के लिए है। वरना अगर हम कहें कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसी में एक लिखवा दें कि जो ब्लड है वो टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। कितना? 7% होता है,
कितना बोले 7%। टोटल बॉडी वेट का कितना 7% ब्लड हो सकता है। अगर कहें कि ये क्या हो इसका वैल्यू, तो द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज कितना, तो पीएच वैल्यू ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का कितना होता है 7.4, इतना होता है 7.4। और इसी से हम कह सकते हैं कि ब्लड इज अ स्लाइटली, एकदम थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन यानी क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की। अब सोचिए कि किसी का पीएच वैल्यू 7.4 से कहां से 7.4 तक, तो जानते हैं ना कि 0 से 6.9 या 7 तक आ गया तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं, है ना। 7 नंबर पर क्या हो गया देखिए, जैसे कि जानते हैं कि 1 से लेके 1 2 0 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 7, 8 9 10 11 12 13, यहाँ ये हमारा पीएच स्केल हो। इस पीएच स्केल से आप जितना पीछे आइएगा, इस पीएच स्केल के जितना आप पीछे की तरफ चलिएगा, है ना, उतना एसिडिक क्या होगा, पहले एसिडिक होगा और उतना इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कितना वैल्यू होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का 0। लेकिन यहाँ उल्टा है, जितना आप आगे की तरफ चलिएगा, ये बेस का है तो यहाँ इधर बेस इंक्रीज करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया 14, स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर आपको उसका निकाल दिया क्या हो गया स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अब साथ पर ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रल, जहां पे सॉल्ट होता है न्यूट्रल। तो बस अब बताइए कि जितना आप 7 से आगे की तरफ चलेंगे कितना स्ट्रॉन्ग होगा, तो 7 से हल्का सा तो यहीं पर है, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब जाके होगा 8, तो ये 4 यहीं पर है। बताओ, तो हल्का सा, तो इसीलिए क्या होता है ये स्लाइटली बेसिक, मतलब एकदम हल्का सा बेसिक नेचर का होता, बेसिक है लेकिन हल्का सा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल पॉइंट। ये हमारा ब्लड की बात है, यहाँ पे टोटल पॉइंट हो गया। अब कैसे, तो ब्लड बहता कैसे, ब्लड इज पंपिंग बाय, क्या कहेंगे, इसी में एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि ब्लड इज पंपिंग बाय हार्ट, यानी कि ब्लड जो बहता है हार्ट के द्वारा बहता है। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, कौन, जब ये हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, कैसे ये करता है, हाई प्रेशर, कैसे करता है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि उच्च दाब से
अब देखिए यहाँ के लोग क्या कहते हैं निम्न दाब उच्च दाब से किधर जाता है, ये निम्न दाब की तरफ जाता है। इट सर्कुलेट्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कौन? ब्लड। कौन? ब्लड। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही क्यों जाता है? क्योंकि कोई चीज लो प्रेशर से हाई की तरफ बहुत कम है जो जा सकता है, बहुत कम। अब सोचिए कि हमको कोई चीज पूरे शरीर तक पहुंचाना है। अब हार्ट यहाँ से पैर के एकदम उंगली के पैर के उंगली तक पहुंचाना है, तो लो प्रेशर से देंगे तो पहुंच पाएगा क्या? पहुंच पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो एक स्पीड के जरिए अगर देगा, जैसे पानी देखते हैं ना कि अगर छोटा सा नल है उसमें बड़ा सा पाइप लगा तो शायद वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन वही उस पाइप के अकॉर्डिंग अगर जितना पाइप है उतना पतला पाइप या मोटा पाइप है तो उसके अकॉर्डिंग टैप जो नल होता है उसके अकॉर्डिंग पाइप लो, तो क्या है कि एक पहले तो मोटर क्या करता है, हाई प्रेशर से पानी फेंकता है ताकि वो पाइप के जरिए एकदम दूर तक जा सकता है। लेकिन वही अगर लो प्रेशर तो कभी देखे पानी पहुंचे वहां तक, पहुंचेगा तो बहुत धीरे, बहुत समय के बाद। हाँ, तो इसलिए दुनिया में लगभग सारी चीजें ऐसे हैं काम को छोड़ करके जो सर्कुलेट हो, कोई भी चीज चाहे मोटर से पानी हो चाहे जो भी हो, जिस चीज को बहना है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहता है। तो यही काम ब्लड भी करता है। यही हार्ट पंपिंग करेगा तो हार्ट पंपिंग एकदम स्पीड से करेगा, एकदम पंप एकदम तेज से करेगा हाई प्रेशर से, और हाई प्रेशर के जरिए पूरे शरीर की तरफ जाता है और दूर तक जाते जाते थोड़ा धीरे हो जाता है। तो इसलिए हाई से लो की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया आप लोग को? क्या क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? अब अगर हम लोग ब्लड के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। अभी बताएं कि ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड में एक पार्ट होता है प्लाज्मा और सॉलिड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो टोटल ब्लड का जो प्लाज्मा है वो टोटल ब्लड का अकेला 55% है, अकेला 55%। सोचिए अकेला कितना? 55%। हम लोग पहला पार्ट वही पढ़ेंगे ब्लड का। ठीक है, तो हम लोग जो पहला पार्ट है ब्लड का वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि जानते ही क्या है, ये इट इज अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, प्लाज्मा। तो आज जितना भी मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाया है वहां तक आप लोग ध्यान करिएगा। और जो ये प्लाज्मा है ये एक नया टॉपिक है ब्लड का, और या फिर ये कह सकते हैं कि चैप्टर का शुरुआत है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पर छोड़ते हैं ताकि आप लोग को भी ज्यादा ये नहीं लगे कि आज ही के दिन ज्यादा करवा दिया गया। तो आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को छोड़ते हैं। और ये बिल्कुल कल, अब बताइए आधा आज करवाएं आधा कल करवाएं तो ठीक नहीं है। तो कल बिल्कुल फ्रेश माइंड से एकदम प्लाज्मा पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जाते जाते हम फिर से बता देते हैं कि आप लोग जिस चैनल पे आप ये पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं उस चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। ताकि आप लोग एक बार सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर जरूर कीजिए और कम से कम एक कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हम लोग को पता चले कि कहां तक ये चैनल चल गया है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।